मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल मैंने एक वीडियो बनाया था पेटीएम का अलॉटमेंट को लेके कि पेटीएम का कल अलॉटमेंट आने वाला था ना। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने पूछा था कि आप में से किन लोगों का अलॉटमेंट लगता है, वो मुझे ज़रूर से मैसेज करके बताएं, मतलब कमेंट करके बताएं। तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने कहा कि उनका अलॉटमेंट लग गया है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था 95% लोगों का अलॉटमेंट लग ही गया है। और मैंने कहा भी था कि अलॉटमेंट लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रेट जो है काफ़ी कम था। ठीक है, तो 116 लोगों का कमेंट आया मुझे कि अलॉटमेंट उनका लग गया है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि पेटीएम के कुछ बेसिक चीज़ों को लेके कि जनरली जिनका भी अलॉटमेंट लगा है वो 2150 रुपीज़ पे लगा है, यानी कि कट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो 2150 का कट ऑफ प्राइस था और ओवर सब्सक्राइब हुई थी बहुत ही कम, मतलब ओनली 2 टाइम्स हुई थी, यानी हर 2 में से एक जन को तो अलॉटमेंट मिल गया। 2150 पे सबको अलॉट हुआ है ये शेयर। अब ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट अलॉटमेंट। लिस्टिंग डेट है कल परसों 18 नवंबर, जो कि है थर्सडे के दिन। अब थर्सडे के दिन एक्सपायरी होता है और उस दिन काफ़ी फ्लक्चुएशंस मार्केट में ही रहता है। ठीक है, तो बहुत एक तो हाईली डिपेंडेंट है कि उस दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस तो अलग चल ही रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कई बार लिस्टिंग जो है ना वो मार्केट मोमेंटम पे भी तो डिपेंड करता है। अगर मार्केट मोमेंटम उस दिन नेगेटिव रहती है, अगर अच्छा सेंटिमेंट नहीं रहता है, तो हो सकता है कि पेटीएम की लिस्टिंग थोड़ी डिस्काउंट में हो जाए। और लेकिन अगर मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहता है, समझ लो ग्रीन में ओपन होती है, अच्छा ओपन होती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो उस दिन हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिले। क्यों, तो बहुत ज़्यादा मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अगर कुछ करेक्शन या क्रैश आ गया तब तो फिर कहानी ख़त्म। अब देखा जाए तो ग्रे मार्केट में कुछ दिनों से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, एकदम नो ट्रेडिंग इन ग्रे मार्केट। कुछ दिनों से 20 से 30 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, तो चांसेस क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट, ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि ऐसा ही आपका लिस्टिंग होगा कि 30 रुपीज़ एकदम एग्जैक्ट आपको मिलने वाला है 2180 पे होगी, ऐसा नहीं है। पर ऐसा ग्रे मार्केट के हिसाब से 2180 का अभी फ़िलहाल टोटल इसका लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। आईपीओ तो काफ़ी रिस्की थी, मैंने आईपीओ रिव्यू में ही बता दिया था कि इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि बहुत रिस्की है। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम है कि इसमें बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1-2% का प्रॉफिट के लिए किसी आईपीओ में हम लोग क्यों लगाते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए तो लगाते हैं। तो 1-2% का प्रॉफिट के लिए लगाने का कोई मतलब बनता नहीं था। और पेटीएम में ऐसा कुछ खास चीज़ है नहीं, लॉस मेकिंग चल रही है। और पेटीएम ने खुद को ही कहा है कि वो कब तक लॉस मेकिंग रहेगी, उसको खुद भी, मतलब वो अभी नियर टर्म में वो लॉस मेकिंग ही रहने वाली है। वो जितना आगे देख पा रही है तब तक में वो लॉस मेकिंग ही रहेगी। पेटीएम ने खुद को ही ये बात कही है। अब देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो ये डिस्काउंट में होगी या तो ये आपको लिस्टिंग गेन देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ अप्लाई करते हो तो लिस्टिंग गेन आपको जितने के रुपए का भी मिले, 20 रुपीज़ मिले, 30 रुपीज़ मिले, 10 रुपीज़ मिले, प्रॉफिट अगर हो रहा है बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है, अब अगर ये डिस्काउंट में लिस्टिंग होती है तो कोई भी लॉस में सेल मत कीजिएगा, होल्ड करके रखिएगा। और मैं बताऊंगी कि क्यों होल्ड करना है। ठीक है, तो कोई भी बिल्कुल भी इसको सेल मत करना लॉस में, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए हो तो लिस्टिंग गेन हो रहा है तो निकल जाना, ये मैं नहीं बोल रही कि तभी भी आप होल्ड करो, निकल जाना। क्योंकि अल्टीमेटली पेटीएम का प्राइस और नीचे जा सकता है, 2000 के आसपास भी आ सकता है। तब आप चाहो तो इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड करके चले। अगर आपने अप्लाई किया था इसमें कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके, तब आप होल्ड करिएगा। अब अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो आपको इसको होल्ड करना है, और कब तक होल्ड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि देखो, नियर टर्म में फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं, क्योंकि क्या होगा कि काफ़ी लोगों में वो डर बैठा हुआ है, तो इसीलिए मेजॉरिटी लोग इसमें सेल करेंगे। तो सेल जब होगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा, तो लिस्टिंग भले ही 20-30 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो, ठीक है, तब आप बुक करके निकल जाइएगा। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट डे या उसके कुछ दिनों तक शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर, क्योंकि लोग डरे हुए हैं पेटीएम को लेके, वो मुझे कमेंट से ही दिख गया। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर आएगा तो शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, तो नियर टर्म में फ्लक्चुएशंस हो सकता है।
ईदर साइड हो सकता है ऊपर भी जाए, लेकिन चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं कि नीचे ही जाएगा प्राइस। तो इसीलिए क्योंकि सेलिंग प्रेशर आएगा, तो इसीलिए जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ये डिस्काउंट में चली जाती है, अगर डिस्काउंट में लिस्ट होती है, तो आपको होल्ड करना है। और आपको होल्ड कब तक करना है उसका मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एंकर इन्वेस्टर्स का जो आप लिस्ट देखो, 3 नवंबर को इतने सारे एंकर इन्वेस्टर्स को ये अलॉटमेंट हुआ था 2150 में, ठीक है। पेटीएम ने खुद ये रिलीज़ किया है 2150 में। ब्लैक रॉक, नेशनल पेंशन सर्विस, कनाडा पेंशन, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला। तो अब ये जो एंकर इन्वेस्टर्स है, इनके पास इनका लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। 3 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक इनको अलॉटमेंट हो गया ना। 3 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक इनको पेटीएम होल्ड करके ही रखना है। दे कैन नॉट सेल इट, इनका लॉक इन पीरियड है, ठीक है। 3 दिसंबर के बाद दे कैन सेल देयर शेयर्स। अब आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको 10.5%, 1.7% का जो पोर्शन मिला है, वो लोग क्या लॉस में सेल करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या होगा, 3 दिसंबर के बाद ये लोग सेल करके तभी निकलेंगे जब शेयर का जो प्राइस है वो 2150 के ऊपर होगा, तभी दे विल नॉट एग्जिट इन लॉस, है ना। क्योंकि ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका छोटा मोटा अमाउंट नहीं है हमारी तरह की 14,000 रुपये, और ये इनका करोड़ों में अमाउंट होता है। तो ये लोग लॉस में नहीं निकलेंगे। तो अब क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ कि 3 दिसंबर से पहले ही, मतलब नवंबर के एंड में एक आप देखेगा सडनली ना एक इसमें अपवर्ड मूवमेंट आने लगेगा, ठीक है। एक फोमो क्रिएट किया जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अरे पेटीएम का प्राइस तो अब बढ़ रहा है, अब इसमें खरीदते हैं। जो होता है जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो लोगों के अंदर ना एक फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, तो लोग उस चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब फिर क्या होता है, जब चलती गाड़ी में वो बैठ जाते हैं तब धड़ाम से गिर जाते हैं। तो यही वाला चीज़ इसमें होने के चांसेस है 3 दिसंबर से पहले, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को बेचना है, तो एक तरीके का एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होने लगेगा सडनली। और तब ये चांसेस है, ये मैं एकदम प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा पर ऐसा चांसेस है कि ये हो सकता है कि 3 दिसंबर से पहले एक राइज इन प्राइस हमें देखने को मिल सकता है नवंबर के एंड से। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब समझ लो 25 नवंबर से आप थोड़ा पेटीएम के प्राइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25 से लेके 2 दिसंबर तक आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको मौका मिलेगा ना कि प्राइस हाई जा रहा है, बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि समझ लीजिएगा कि ये एक तरीके का गेम चल रहा है। वो गेम क्या होगा कि प्राइस हाई होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें और शेयर का प्राइस और बढ़े। जब वो इतना बढ़ जाएगा एक पॉइंट पे और 3 दिसंबर आएगा, उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट हो जाएंगे और शेयर का प्राइस वापस से बुरी तरीके से क्रैश करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको ना एकदम लालच नहीं करना है। अगर आप देखोगे कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो ये मत सोचना कि ये बढ़ते ही रहने वाला है। समझ जाना, ये बात को याद रखना कि एंकर इन्वेस्टर्स का 3 दिसंबर को लॉक इन पीरियड ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ये प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट करेंगे। उससे पहले शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं और तब आप इसमें खुद भी प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट कर जाइएगा, वरना आपको फिर से, मतलब वो फोमो में आप एंट्री मत ले लेना। हाई जब जाएगा ना तब एंट्री मत लेना, ओके। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इनफैक्ट इस वक्त में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। मैंने आपको बता दिया कि 25 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच में जब भी आपको मौका मिलेगा एग्ज़िट कर जाइएगा, अगर ये शेयर डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो। अगर ये शेयर प्रॉफिट में लिस्ट होती है तो प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट हो जाना है। अब बाई चांस 25 से 2 दिसंबर में भी कुछ नहीं होता है, शेयर नीचे ही जा रही है, तब तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप होल्ड ही कीजिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको आप होल्ड करके रख सकते हो 4-5 साल के लिए, तो आपको इसमें गेन मिल जाएंगे। क्योंकि देखो पेटीएम भले ही लॉस मेकिंग है और कंपनी ने खुद ही कहा है कि वो लॉस मेकिंग है और वो आगे भी कुछ सालों तक लॉस मेकिंग ही रहने वाली है, लेकिन इसके पास एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसके पास 350 मिलियन यूज़र्स हैं, जो कि और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो हाईएस्ट कंज्यूमर जो इनका बेस है ना इन पेटीएम का ऑनलाइन, वो पेटीएम का ही है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट, एशिया में हाईएस्ट। तो ये इनके पास एक एडवांटेज है जो कि इनके फेवर में काम करेगा इन द लॉन्ग टर्म। तो आपको 3 सिनारियो मैंने बता दिए हैं। डिस्काउंट में लिस्ट होगी तो आपको मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो आप चाहो तो। 25 दिसंबर से 2
दिसंबर तक थोड़ा ध्यान रखिएगा प्राइस का, होल्ड करके चलिए 25 से सेकंड के बीच में। जैसे ही मौका मिलता है आपका प्राइस 2150 के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जब भी 25 भी छोड़ दो, आपको कभी भी मौका मिलता है आप एग्जिट कर जाइएगा प्रॉफिट बुक करके। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज़ से इन्वेस्ट किया था आईपीओ में, उनको मिल गया होगा आईपीओ अगर, तो वो होल्ड करके ही चले लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर प्रॉफिट में ये लिस्ट होती है 20 30 40 रुपीज़ जितना भी, आप एग्ज़िट कर सकते हो प्रॉफिट बुक करके। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको रिस्क कितना लेना है। ठीक है, अगर आपको 20 30 रुपीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा और आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका है, तो आप वेट कर जाओ। हो सकता है 3 दिसंबर से पहले इसमें और राइज इन प्राइस हमें देखने को मिले। नहीं तो आराम से इसको 4 5 साल होल्ड करके रखो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो बीच बीच में इसको रिव्यू करते रहिएगा, जब जब रिटर्न्स मिले बीच बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिएगा। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा तो यही एडवाइस है कि 1 महीने बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब एंकर इन्वेस्टर्स इसको डंप कर देंगे इस शेयर को, तब आप इसमें चाहो तो एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर शेयर के प्राइस में एक अच्छा क्रैश आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियरली बता दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने सही से सुना होगा तो। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।